अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मेज़बान शाह फैसल और आप देख रहे हैं फैसल दीवान टीवी प्लस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं कुछ चंद एक अहम ख़बरें जो फेडरल बोर्ड की जानिब से आई हैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहली ख़बर तो ये है कि फेडरल बोर्ड की जानिब से एक अहम ख़बर ये आई है कि एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की गई है पेपर्स के हवाले से कि जो पहले पेपर आपका 9 बजे शुरू होता था, अब वो पेपर आपका सुबह 8 बजे शुरू होगा। ये फ़ैसला क्यों किया गया है? वो इस वजह से किया गया है क्योंकि अब एग्ज़ाम्स हॉल में गर्मी होती है। 9 बजे बच्चा एग्ज़ाम हॉल में पहुंचता है, गर्मी होती है, उस पे पसीने आ रहे होते हैं, पेपर गीला हो रहा होता है। एग्ज़ामिनेशन हॉल वालों की इतना खस्ता हाल सूरत हाल होती है कि ना तो वहाँ पर कोई जनरेटर लगाया हुआ है, ना तो कोई वहाँ पर यूपीएस लगाया हुआ है, लाइट नहीं होती है। तो इस वजह से फेडरल बोर्ड ने ये अहकामात जारी कर दिए हैं कि अब जो एग्ज़ाम है 23 मई से आगे चल के जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो सुबह 8 बजे शुरू होंगे। तो ये बात, इस बात का आपने लाजमी ख्याल रख लेना है। इसके बाद जो सबसे बड़ी अपडेट आई है वो ये है कि आपके पास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की डेट शीट आ गई है। हमने पहले भी आपसे कहा था कि या तो डेट शीट बहुत अच्छी बनेगी या डेट शीट बहुत बुरी बनेगी। तो अगर कंपैरिजन कर लें दोनों का, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, तो सेकंड ईयर की डेट शीट जो है वो बहुत बुरी बनी है और फर्स्ट ईयर की डेट शीट की अगर बात कर लेते हैं तो वो काफ़ी हद तक अच्छी बनी है। तो अब अगर सेकंड ईयर की बात कर लेते हैं तो उनका पहला पेपर फिज़िक्स का है, 16 जून को पहला पेपर है। उसके बाद 2 छुट्टियाँ हैं, फिर उसके बाद मैथ्स बायोलॉजी का पेपर है, फिर 1 छुट्टी है, फिर इंग्लिश का पेपर है, फिर 1 छुट्टी है, फिर पाक स्टडीज़ का पेपर है और फिर उसके बाद कोई छुट्टी नहीं है और उर्दू का पेपर है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेकंड ईयर की जो डेट शीट है वो बहुत बुरी बनी है और बहुत बुरी तरह से जो स्टूडेंट्स हैं सेकंड ईयर के वो फंस गए हैं। इसके बाद अगर फर्स्ट ईयर की डेट शीट देख लें तो 16 तारीख को उनको पहला केमिस्ट्री का पेपर है, उसके बाद कोई छुट्टी नहीं है। 17 को कंप्यूटर का पेपर है, उसके बाद 1 छुट्टी है, फिर 20 को उर्दू का पेपर है, फिर 1 छुट्टी है, फिर इस्लामियात, फिर 2 छुट्टियां दी गई हैं, फिर इंग्लिश का पेपर है। तो अब अगर आप देख लें, अंदाज़ा लगा लें तो फर्स्ट ईयर की जो डेट शीट है वो काफ़ी हद तक बेहतर भी आई है। लेकिन अब देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि बच्चों को एक एक दो दो छुट्टियां दे दी जाएँ। भाई, आप बोर्ड से कोई बंदा ले आए यार, उसको बिठा लो। 12-12 चैप्टर होते हैं एक सब्जेक्ट में, एक दिन में 2 दिन में कहाँ तैयारी होती है? नहीं होती है यार, ऐसा होता ही नहीं है। अब पहले क्या होता था, 6 से 7 छुट्टियाँ होती थी, कम से कम बच्चों को आप 4-5 छुट्टियाँ तो दो। 12-12 चैप्टर्स होते हैं, वो एक एक दिन में कैसे वो तैयार कर सकते हैं? मुमकिन ही नहीं है। फेडरल बोर्ड को खुद भी सोचना चाहिए यार, बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हो आप लोग। अपने बंदे को भेजो, उसको बिठाओ, वो 12 चैप्टर एक दिन में तैयार कर ले तो फिर बच्चे भी तैयार कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। कम से कम 4 से 5 छुट्टियाँ आपको बच्चों को देनी चाहिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ देख लें तो बोर्ड की भी कुछ हद तक चलो मजबूरी है, लेकिन बच्चों का मुस्तकबिल तो ना ख़राब करें ना। अब बोर्ड की मजबूरी क्या है? ये है कि उनको नया सेशन स्टार्ट करना है, टाइम बड़ा शॉर्ट है, पेपर्स चेक भी करने हैं, एग्ज़ाम रिज़ल्ट भी बनाना है, तो नया टाइम काफ़ी शॉर्ट है। इस सब टाइम के अंदर जो है इनको सारे काम करने हैं। तो चलो, बोर्ड की भी मजबूरी है, चलो कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है। पहले भी कभी कभार ये ऐसे कर लेते थे, अब भी कर ले तो कौन सी बड़ी बात है यार। बच्चों के साथ ये पहले भी इस तरह से खेलते रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है कि अभी डेट शीट आ गई आपके पास, तकरीबन आपके पास 25 दिन अभी भी हैं। आपने आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपके साथ गेस्ट पेपर्स भी शेयर करेंगे। इसके अलावा मैं गुजारिश करूंगा, जितने भी टीचर्स हैं जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने एग्ज़ाम्स भी चेक करने होते हैं, तो उनसे मैं कहूँगा कि खुदा को खुदा का खौफ कर लो। बच्चों के साथ आप ज़्यादती ना किया करो, उन्हें यार मार्क्स दे दिया करो। बच्चे ने कुछ ना कुछ लिखा है, उसको मार्क्स दे दिया करो। अब क्या करते हैं टीचर जो है वो मार्क्स नहीं देते हैं। अब एक बच्चे ने पॉइंट्स में आंसर लिखा है तो वो कहता है कि नहीं यार, ये तो तुमने पॉइंट्स में लिखा है, ये तो सही नहीं है। वो क्या कर देता है, उसको गलत कर देता है। देखो, एक चीज़ होती है रूब्रिक्स मार्किंग, उसको फॉलो करो ना। अब फेडरल बोर्ड ने खुद कह दिया है कि पेपर जो है आपका एसएलओ बेस्ड होगा। अब अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने अपनी वर्डिंग में पॉइंट्स में आंसर लिख दिए तो उसको कुछ ना कुछ मार्क्स ज़रूर दो। बच्चे के साथ आप ज़्यादती ना करो। अब ऐसा नहीं होगा कि कोई बच्चा जो है वो मार्क्स लेके जो है ना आपके ऊपर हुक्मरान बन के आ जाएगा। और यार, ऐसा नहीं है कि वो बाहर निकलेगा और उसको नौकरी मिल जाएगी। ऐसी नौकरियां पड़ी हुई नहीं है बाहर। पहली बड़ी गुर्बत है, किसी भी बच्चे के साथ ज्यादती ना करो। उसको मार्क्स, उसने कुछ ना कुछ अपनी वर्डिंग में ही लिखा है तो उसको मार्क्स दे दिया करो। फेडरल बोर्ड ने खुद बता दिया है, तो आप कौन होते हो मार्क्स काटने वाले? ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जो ये पुराने टीचर्स होते हैं वो कहते हैं नहीं, हमारा तो बड़ा एक्सपीरियंस है।
वो मार्क्स नहीं देते हैं। हमें तो पता है, हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे साथ खुद होता वो आ रहा है ये। तो वो मार्क्स कहते हैं कि नहीं मैं तो मार्क्स नहीं दूंगा, ये तुमने गलत लिखा हुआ है, पॉइंट्स में लिखा हुआ है, तुमने ये किया हुआ है। तो देखो, हम आपसे डरते नहीं हैं, हम आपसे डरते नहीं हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, हम आपसे डरते नहीं हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। लेकिन बच्चों के साथ किसी भी किस्म की आपने ज़्यादती नहीं करनी, बच्चों का मुस्तकबिल आपने बर्बाद नहीं करना। ये जो आप कहीं का गुस्सा आके बच्चों पे निकालते हैं, तो ऐसा आपने करके बच्चों का वक्त, बच्चों की मेहनत, बच्चों का मुस्तकबिल आपने ज़ाया नहीं करना। ख़ुद को इम्प्रूव करो। अब देखो, हम तो बोलते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है, हमारे ऊपर कमेटी बिठा दी जाती है, हमें नोटिस भेज दिया जाता है कि भाई आप क्यों बोल रहे हैं। अब जो सच बात है, ऐसा तो होता आ रहा है। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी, अगर की है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ये बात आप लाजमी बताओ। ठीक है, तो आपने टीचर्स से ये गुजारिश है कि खुदारा आप बच्चों को कुछ ना कुछ मार्क्स दे दिया करो। पहली बड़ी गुर्बत है यार, ऐसी नौकरियां पड़ी नहीं है कि कोई भी मार्क्स लेके आपके ऊपर हुक्मरान बन के आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक हो गया। तो इसके अलावा अभी जो पंजाब बोर्ड की डेट शीट भी आ गई है, टेंटेटिव डेट शीट हमारे पास आ गई है, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा मैं अगर अभी 9-10 के जो पेपर हो रहे हैं उनकी अगर बात कर लेते हैं, तो उसमें भी कुछ ख़ास बात नहीं है, कोई लॉजिक साइंस, नई लॉजिक साइंस इन्होंने यूज़ नहीं की है। वही बात है जो जैसे पुराने पेपर होते थे वैसे ही आपके नए पेपर्स हैं, लेकिन उसमें बस क्या कर दिए कि अब हर किसी क्वेश्चन में जो है वो क्या है कि हाउ, व्हाट, वाई, ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस के स्टार्ट में ऐड कर दी हैं, मतलब लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसका भी आपको जो है कोई आपके लिए मुश्किल नहीं बनाई गई है, बिल्कुल आसान तरीन पेपर है आपका। फेडरल बोर्ड ने ख़ुद भी कह दिया है कि हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, और वाकई कर रहे हैं, क्योंकि हर पेपर के एंड में आपको कुछ फार्मूलाज दे रहे हैं। ठीक है, वो आपकी सहूलियत के लिए दे रहे हैं, अब क्या करें। लेकिन फेडरल बोर्ड भी यहाँ पर वो भी बहुत सियाने हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया कि हर सवाल के साथ आपको ये फार्मूला दे दिए कि इस सवाल में आप ये फार्मूला है और ये फार्मूला आप यहाँ पर लगाओ और आंसर निकाल लो। ऐसा नहीं है, नहीं 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 नहीं। अब क्या है कि एंड में 5-6 फार्मूले आपको दे दिए जाते हैं पेपर में, और आपको कहते हैं कि इनमें से ये सवाल है और ये सवाल आपका फार्मूलाज के ज़रिए सॉल्व होगा। तो आपने उनमें से वो वाला सही वाला फार्मूला ढूंढना होता है, और वो आपने उस क्वेश्चन में जाके लगाना होता है और अपना आंसर निकालना होता है। तो ये बोर्ड ने भी थोड़े सियाने हैं, उन्होंने अपनी अक्ल लगाई है, तो लेकिन आपको सहूलत दी गई है। अब ऐसा तो पहले कभी भी बोर्ड ने नहीं किया, लेकिन जब से SLO बेस्ड हुआ है तो ये सहूलत आपको दी गई है। लेकिन एक तरफ ये बात भी इन्होंने थोड़ा सा गलत की है कि यार एक तरफ तुम SLO बेस्ड पेपर बना रहे हो, दूसरी तरफ जो है बच्चों के साथ ज़्यादती भी कर रहे हो। टीचर्स पे भी चेक रखो ना। अब यहाँ पर तो ये सख्तियाँ होनी नहीं चाहिए। ये सारी सख्तियाँ क्या हैं कि पंजाब बोर्ड में होनी चाहिए, वहाँ पर उनके पेपर्स चोरी होते हैं, चीटिंग होते हैं, रिसेंटली उनके पेपर्स चोरी हो गए थे, तो वहाँ पे तो ये बातें नहीं हो रही हैं। यहाँ पर तुम आके जो है ना बच्चों के साथ ज़्यादती कर रहे हो, उन पर सख्तियाँ कर रहे हो, तो ऐसा खुदारा ऐसे ना करो, बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद ना करो। अब 9-10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मेरी ये एडवाइस है कि अब 9-10 के एग्ज़ाम्स तो हो रहे हैं, उन्होंने अपनी बड़ी अच्छी तैयारी की हुई है, हम उनके साथ गेस्ट पेपर्स भी शेयर करते हैं, तो एक नज़र आप अपनी तैयारी पूरी रखो। जैसे ही गेस्ट पेपर अपलोड होते हैं आप एक नज़र उसको भी देख लो कि कोई क्वेश्चन आपसे छूट तो नहीं गया। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल की तरह इस साल भी हमारे गेस्ट पेपर्स 100% सक्सेसफुल हो रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे वाले भी होंगे। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के गेस्ट पेपर्स बहुत ही बेहतरीन किस्म के हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। लेकिन अपनी तैयारी आपने पूरी रखनी है। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि तैयारी आपने पूरी रखनी है। गेस्ट पेपर आपने एक नज़र एग्ज़ाम से पहले लाजमी देखना है कि आपका कोई सवाल तो नहीं रह गया। ठीक हो गया। अब एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो बच्चे कर रहे हैं, अब देखें पंजाब पहले क्या होता था, पंजाब बोर्ड में तो अभी खैर हो रहा है, लेकिन पहले फेडरल बोर्ड में क्या होता था कि आपको पूरी शीट दे दी जाती थी कि इस पे आप अपने आंसर्स लिख लें। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी आपको हर एक सवाल के जवाब के लिए एक स्पेस जो है वो आपको स्पेसिफाई कर दी गई है कि आपने इसी जगह के अंदर, इन्हीं लाइनों के अंदर अपना जवाब लिखना है।
तो अभी आप अगर उससे बाहर निकलोगे तो फिर आपके उसके मार्क्स आपको एग्जामिनर जो भी आपका पेपर चेक करेगा वो आपको उसके मार्क्स नहीं देगा। तो जाहिर सी बात है यार, सही सी बात है, आपको इतनी जगह दी गई है तो आप उसी के अंदर आंसर लिखो ना, उसके बाहर ना जाओ। अभी देखो मैं आपको कहता हूँ कि मुझे एक गिलास पानी ला के दो, आप पूरी बाल्टी ले आओगे तो मैं तो उसको क्रॉस कर दूंगा। अब टीचर ये नहीं करेगा कि आपने इतना सारा लिख दिया है, उसमें से जो उसको चाहिए तो वो जो है वो उसमें से वो ढूंढेगा, वो टिक कर देगा, बाकी जो है उस पर IR लिख देगा, इररेलेवेंट कर देगा। नहीं, अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी टीचर के जो है जो पैसे हैं वो और भी कम कर दिए। एक शॉर्ट क्वेश्चन के उसको 3 रुपए दे रहे हैं, तो वो भी आपका उसमें से जवाब नहीं ढूंढेगा यार। आप सही से जवाब लिखो। आपने देखो, मैं दोबारा कह रहा हूँ, अच्छी तैयारी रखो। अभी भी 25 दिन है आपके पास। डेट शीट जो है आपकी कुछ खास अच्छी नहीं बनी है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की खास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, तो आपने अपनी तैयारी पूरी रखनी है। तो ये सारी अपडेट्स जो आई थी फेडरल बोर्ड की जानिब से हमने आपके साथ शेयर की। तो तब तक के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और आखिर में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा।